नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है उलझी गुत्थी। आराम कुर्सी पर आलथी पालथी मारकर बैठी मानोवी उनकी लच्छियों के गोले बनाती जा रही थी। लच्छियों से गोले बनाते हुए जैसे वह अपने भीतर चल रही किसी कशमकश को सुलझाने व सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। यह शायद उसका एक ऑप्शन हो, टाइम पास करने या रचनात्मक करने की सनक, कुछ भी हो सकता है। यह बरसों से ऊन की लच्छियां बनाकर स्वेटर बुन रही है। ऊन की गर्माहट के साथ इनमें तुम्हारे भावपूर्ण, स्पष्ट और प्रेम की गर्माहट भी बनी हुई है। तभी तो पहनते ही लगता है मानो तुमसे लिपटा हुआ हूँ। शादी के बाद जब वे मानोवी के हाथ से बुने स्वेटर को सहलाते तो उनके गाल अरक्त हो जाते और वह उसी क्षण उनकी बाहों में समा जाती। तुम्हारे जिस्म की खुशबू से ऊन का रेसा रेसा निखर जाता है। तभी तो जब भी स्वेटर पहन खिला खिला लगता है तुम पर, वरना ऊन की कहाँ इतनी औकात कि वह तुम्हारे जैसे सुदर्शन युवा के शरीर पर लिपटे और फिर इतराए भी। मानोवी का कविता शैली में बात करना उन्हें गुदगुदा जाता है। हिंदी लिटरेचर की प्रोफेसर का काव्यात्मक लहजा ही तो उन्हें हमेशा से मंत्रमुग्ध करता आया है। बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व है मानोवी का, तभी गंभीर तो कभी चुलबुली, उनके गोले की तरह ही कभी लिपटी, कभी एक सिरा हाथ से छूटते ही खुलती जाती हो। वे उसकी ठुड्डी को हिलाते, मजाक करते, जैसे किसी छोटे बच्चे को प्यार कर रहे हों। उष्मा, ताप, सब कुछ है तुम्हारे पास, यूं ही नहीं हूँ तुम्हारे प्यार में पागल। शादी के शुरुआती दिनों तक ही नहीं, उनका यह एहसास आज भी कायम है। एक दूसरे को समझने वाले युगल कम ही होते हैं, वरना एक उत्तर की ओर दौड़ता है तो दूसरा दक्षिण की ओर। उनके परिचित अक्सर कहते, एक इंजीनियर होकर भी कविताओं की लय में गोते लगाने वाली पत्नी को कैसे प्रसन्न करना है बखूबी जानते हो सुधीर चतुर्वेदी। आमी खूब खूब भालो जानी, तुम्ही एकदम बदमाश। जब बहुत प्यार उमड़ता तो मानोवी सरकार बंगला में बोलने लगती। प्रेम विवाह हुआ था और उनका प्रेम हमेशा उनके जीवन में छलकता ही रहा। किसी की नजर न लगे, सुधीर मन ही मन बुदबुदाए, फिर खुद ही हंस पड़े। की होलो? मानोवी ने पूछा। ना किछु ना। सुधीर का इतने लंबे साथ में बंगला सीखना बहुत ही स्वाभाविक था। सोच रहा था कि मिसेज भंडारी के साथ जो हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? उनका चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। मिस्टर भंडारी को कितनी चिंता रहती थी उनकी। ठीक हुआ उनके साथ। कॉफी का प्याला हाथ में पकड़ते हुए एक घूंट भरा मानोवी ने और पूरे स्वाद के साथ उस घूंट को गले में उतारा। ठीक हुआ या नहीं, मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन ब्लैकमेल करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। बुरा काम बुरा फल, जिंदगी के फंडे एकदम स्पष्टता से चलते हैं। मानोवी हर घूंट को गले से ऐसा उतार रही थी जैसे मिसेज भंडारी के साथ जो हुआ उसको बारीकी से भीतर ही भीतर महसूस कर रही थी।